आई थिंक रिकॉर्डिंग का वॉइस सबको आ गया अच्छे से। यस सर। Yes, sir. जी चलिए बहुत बढ़िया। ओके तो आई थिंक लास्ट क्लास हमने क्या किया था, थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, राइट? हमने क्या लास्ट क्लास में थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ाई किए थे, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट अभी जो प्रॉपर्टीज हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज गैस पढ़ने वाले हैं, फिर आपको कुछ टेबल्स है वो टेबल्स आपको दिखाऊंगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्ली, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, फाइन, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर बच्चा। मैंने बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई दिया था एंड यस मैं यही चाहता हूँ कि नए साल के अंदर आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए एंड अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, और मैं यही चाहता हूँ कि आप जेई क्वालिफाई के अच्छे अच्छे IIT कोर्स में जाइए। ये मेरी आप सबकी दुआ है। सो अगेन इसी के साथ ही आशा करता हूँ कि ये नया साल काफी हम सबके लिए बहुत अच्छा मंगल में हो और हम सबको मजा है पढ़ने के लिए एंड बहुत से पढ़े, बहुत सारा मस्ती करें एंड मैं ट्राई भी करूँ कि आप सबसे मिलने की कोशिश करूँ एक बार जरूर, ठीक है ना। अगेन हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, दैट इज चैप्टर बाय दैट इज स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। हमने स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ा था, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ा। हमने 3 मेन फोर्स है जो थियरी एग्जाम पूछ सकते हैं, हमने उसके में पढ़ाई कर लिया। फिर हमने क्या पढ़ा, इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, ठीक है ना। अभी हम क्या पढ़ेंगे आज, हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेट पढ़ेंगे। ये काफी इजी है, ठीक है ना। आई थिंक पहला दिन तो काफी इजी होगा, लेकिन बाकी दिन बच्चे भूल जाते एग्जाम, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई थिंक लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चों, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेट के बारे में? लास्ट क्लास में पढ़ा था ये वाला पार्ट कि नहीं पढ़ा था? No, sir. नो सर। चलिए फाइन, कौन पढ़ने वाला है? जेसिका आप पढ़ोगे बच्चा, आप पढ़ोगे Yes, sir. प्रॉपर्टीज के बारे में? जी पढ़िए बेटा, कम ऑन। First, no fixed shape and volume. Second, much lower density than the solids and liquids. And third, weak forces of attraction. ठीक है ना। आई थिंक ये वाला पार्ट बचपन से पढ़ रहे थे, 9 से पढ़ रहे हैं। ऐसे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए थे। क्या बोला यहाँ पे, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, कोई डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड बहुत कम होती किसी गैस के बारे में, और जो अट्रैक्शन फोर्स के होता है बहुत कम होता है, इसमें क्या है बहुत ज्यादा कम होता है इसमें अट्रैक्शन फोर्स के बारे में, ठीक है ना। आई थिंक ये वाला पार्ट सब समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, ये वाला पार्ट। यस जेसिका पढ़िए बेटा ये वाला पार्ट। Fourth, exerts pressure equally in all directions. Fifth, infinite expansibility and high compressibility. And sixth, forms homogeneous mixtures. जी बच्चा, अब देखो ये वाला जो पार्ट है मैं समझता हूँ, ये जो लास्ट के 3 पॉइंट है ना, ये हम पहले 3 पॉइंट याद रहता है, लेकिन लास्ट के 3 पॉइंट हम भूल जाते हैं मोस्टली। तो हमने क्या देखा है, एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में क्या होता है, आप गैस के पार्टिकल सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर पे अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या देखा, इन्फिनिट एक्सपेंसिबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि आप उसको जितना चाहे फैला दो फैल जाएगा, और हम जितना चाहे तो कंप्रेस हो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना, हमने देखा। तो हमने क्या देखते हैं, इट फॉर्म्स होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब मिक्स करने क्या हम उसको प्रॉपर्ली उसको हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हमने ये वाला पार्ट देखा था। और हमने यहाँ पे देखो होमोजेन मिक्सचर का एक सिंपल से टिप दिया है। हमें देखते हैं, ये मान के चलिए हमारा कंपाउंड ए है और हमारा कंपाउंड बी है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि जो दोनों गैस है कैसा आपका है, ये आपका इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब कि दोनों नॉन रिएक्टिव गैस है, दोनों मिक्स कर लिया, हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, ये हमारा आपकी होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो आई थिंक इस बहुत क्लियर कट, कुछ ऐसे कोई बिग डील नहीं है। ओके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं तो गैस से कुछ लॉस होते हैं, तो क्या हमने देखा, बिहेवियर गैस किस टाइप का बिहेवियर शो करता है, वो क्या करता है, कुछ लॉस हमें सजेस्ट करता है। जो लॉस है आज हम लॉस को खत्म करेंगे, उसको पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। हमारा टारगेट आज का लॉस को खत्म करना हमारा टारगेट होगा, ठीक है बच्चों, डन, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो अगेन ये पढ़ेंगे अवतार। अवतार बेटा पढ़िए ये वाला पार्ट गैस लॉ के बारे में, Come on. चलो बच्चा पढ़िए। Gas law relationships between measurable properties, pressure, volume, temperature, and amount of gases. Independent properties describe the state of the gas. ओके तो यहाँ पे एक सिंपल वर्ड में क्या बोला है,
रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम क्या उसमें क्या आता है आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस बोलते हैं। हम जब अमाउंट के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, जब भी हमारे आपके बारे में जब भी अमाउंट के बारे में आएगा तो आप क्या लिखोगे, आप एन। एन क्या होता है आपका नंबर ऑफ, क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है ना। अब यहाँ अब नीचे क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इंटरडिपेंडेंस प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ मैटर। जब ये प्रॉपर्टी क्या करते हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो हमें क्या होता है स्टेट ऑफ मैटर में मिलता है, ठीक है ना। ये काफी इजी है, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाई किया। चलिए अब देखो उसके आगे बढ़ने से पहले ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगेन ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट तीन पढ़ेंगे जैसिका, देन फॉलोड बाय अनिकेत, ठीक है ना। पढ़िए बेटा जैसिका फर्स्ट वाला। 1 atmospheric pressure is equal to 1.01325 into 10 raised to power 5 Pascal. ओके, तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि जब आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको ये इतना ध्यान रखना है, 1 atm इज इक्वल टू दैट इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल टू 1.01 बार, तो सॉरी इतना पास्कल इनटू 10 टू पावर 5 पास्कल, इतना होता है। इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। इतना आपको प्रॉपर्ली करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। पास्कल ये पास्कल में है, ओके। सेकंड 1 बार हमने क्या देखा, 1 बार इसी को देखो 1 बार और 1 एटीपी में डिफरेंस है, ध्यान समझना। 1 एटमॉस्फेयर आप हमेशा ध्यान रखना 1 atm इज नॉट इक्वल टू 1 बार, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल इक्वल टू 750 टॉर इक्वल टू 750 mm of Hg और क्या होगा 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इन तीनों का मतलब क्या होगा 1 बार के इक्वल। तो ये मैं बोलूंगा ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के। एग्जाम में क्या होगा आपको यूनिट करने से पूछेंगे, हाँ ये आपको यूनिट करने से पूछेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है वाला पार्ट। हाँ जी नेक्स्ट पढ़िए बच्चा 1 atm। एक्चुअली पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा थोड़ा गला थोड़ा सा बैठा हुआ क्योंकि मैं थोड़ा 2 दिन पहले थोड़ा तबियत खराब था, इसलिए पढ़ने बोल, ठीक है ना। पढ़िए आप, चलिए। सर किसको सर मैं ही पढ़ूं फिर? हाँ आप ही पढ़ो बेटा, आप ही पढ़ो 1 atm। 1 atmospheric pressure is equal to 1.01325 bar. नहीं उसके ऊपर टॉर वाला 760 torr is equal to 760 millimeter of mercury is equal to 76 centimeter of mercury. ठीक है ना। वो सिंपल सी बात है, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे बार और एटमॉस्फेयर अलग अलग होगा, ठीक है ना। आप देखो क्या लिखा है यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या होगा 1.1 बार होगा। हम मोस्टली 1.01 लिखते हैं, ठीक है ना। 3 तक मत जाना तो इजी होगा, ठीक है ना। आप ये समझ सकते हो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 बार के आसपास होता है। प्रॉपर ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट काफी मैं बोलूंगा ये टेबल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो वॉल्यूम के बारे में देखते हैं। अब देखो हम यहाँ पे देखो क्या लिखा है 1 मीटर क्यूब, क्या बोला है यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर, दैट इज 10,000 लीटर। कितना होगा 1000 लीटर के बारे में देखें। और हम क्या देखते हैं दैट इज 1 लीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगर मैं इसको सकता हूँ सेंटीमीटर क्यूब लिखूं या ml लिखूं या cc लिखूं, इन सब का मतलब क्या होगा सेम ही होगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ये दोनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पार्ट क्या होगा आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है बच्चा समझ गए। बाकी वाला पार्ट इतना ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, दैट इज अगेन टेम्परेचर क्या होगा इन केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस पर 270, हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं तो इससे कोई इशू वाली बात नहीं। तो यहाँ पे किसी को डाउट है ये वाला पार्ट के अंदर कि नहीं है, सब क्लियर है ना ये वाला पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या लिखा है यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिखा है। तो हम क्या देखते हैं देखो लिखा है यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को लेंगे 273.15 केल्विन और प्रेशर को लिखेंगे 1 बार लिखेंगे तो 1 मोल ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा 22.7 ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्परेचर इज इक्वल टू 273.15 और प्रेशर में लिखता हूँ अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिखता हूँ 1 atm लिखता हूँ तो 1 मोल के अंदर उसको कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उस 1 मोल के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। कितना होगा 22 मतलब कि मोलर वॉल्यूम होगा, इसमें लिखता हूँ मैं मोलर वॉल्यूम लिखता हूँ मोलर वॉल्यूम, ठीक है बच्चों ध्यान रखा। अगर बार लिखा है तो 22.7
अगर एटीएम लिखा है तो 22.4 लीटर होगा। समझ गए वाला पार्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। डन? Yes, ये वाला sir. पार्ट है ना। तो बार और एटमॉस्फेयर फर्क है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। चलिए, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो बच्चा? अगर बार होगा तो 22.7 आएगा, अगर आपका 1 एटीएम हो तो 22.4 लीटर आएगा पर मोल। इतना लीटर पर मोल होगा। अब ये बोलोगे कोई भी गैस 1 मोल में इतना लीटर ऑक्यूपाई, अगर एटमॉस्फेयर होगा तो, अगर बार होगा तो 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। डन? Yes, sir. ओके, सब डाउट नहीं है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी हम बात है लॉस के बारे में। तो हमने ये देखा, जब हम लॉस के पढ़ाई करते हैं बेसिकली आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। इन सारे लॉ के इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्या है? आपको इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी लॉस हैं, जितने भी लॉस है, लॉस बहुत सिंपल है, लॉस काफी सिंपल है, लेकिन उसे ग्राफ्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट। तो ग्राफ में बोलूंगा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राफ्स। यहाँ के ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे हम स्टार्ट करेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। चलो अब देखो, ओके। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? बॉयल्स लॉ ये कहता है at constant temperature, ठीक है ना, at constant temperature pressure, that is pressure of gas is inversely proportional to the volume। ये क्या होता है? बॉयल कहता है एकदम सिंपल वे में। तो हम क्या देखते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू 1 इनवर्स 1/v, देयरफॉर P इज इक्वल टू K टाइम्स 1/v। हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाने हमने क्या किया? हमने यूज किया K। K क्या है? कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट, ठीक है ना। तो K किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हम आगे पढ़े, ठीक है ना। ये पर समझ गए बच्चा? बॉयल्स तो क्या रहता है? दैट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। समझ गए वाला पार्ट? काफी सिंपल है ये वाला पार्ट, Yes, है ना sir. बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो अगेन, जिसके बेटा थोड़ा पढ़िए इसको, कम ऑन। At constant temperature, the volume of a fixed amount of gas varies inversely with its pressure. तो हमने जो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है, ये क्वेश्चन बनाया, सेम ही चीज है। क्या लिखा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद प्रेशर। ये हमने देखा, ये काफी सिंपल है। अब देखो मैथमेटिक्स हम कैसे डिराइव करते हैं। सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा? दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। हमने ये देखा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? P इक्वल टू कांस्टेंट। यह बोलते हैं P इक्वल टू कांस्टेंट। देयरफॉर P1v1 इज इक्वल टू P2v2। आप एग्जाम में ऐसे भी लिखते हो, चाहे ऐसे लिखो या चाहे ऐसे लिखो, आपको कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, ठीक है ना। P1v1 इक्वल टू P2v2। सिमिलरली जब कांस्टेंट है वो किसी ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा एंड टेम्परेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट मोस्टली हम भूल जाते हैं। तो सबको ये पार्ट याद रहेगा। तो हमने क्या पढ़ लिया? लॉस का स्टेटमेंट पढ़ लिया, और उससे हमने क्या पढ़ लिया? उसका हमने मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव कर लिया। अब हम पढ़ाई करेंगे इसे ग्राफ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम देखते हैं प्रेशर, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में, हम क्या करते हैं? प्रेशर को एक्स पे रखते हैं और वॉल्यूम को वॉल्यूम को हमने एक्स पे रखा और प्रेशर को हमने वाई में रखा। जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ कैसे मिलता है? हमें ग्राफ मिलता है डिक्रीजिंग। कैसा मिलता है? डिक्रीजिंग कर्व। क्या मिलता है हमें? डिक्रीजिंग कर्व मिलता है। ऐसा हमें कुछ ग्राफ मिलता है, इस टाइप का ग्राफ मिलता है, इस टाइप का हमें ग्राफ मिलता है। समझ गए बेटा? अब देखो ग्राफ कैसा है मैं आपको बताता हूँ, आगे हम देखते हैं। ओके, क्या सभी को ये तीनों ग्राफ दिख रहे हैं? क्या सभी को तीनों ग्राफ दिख रहे हैं? अब देखो, यह हमारा ग्राफ 1 है, यह ग्राफ 2 है, और यह हमारा ग्राफ 3 है। अब मैं ये बोलूंगा एग्जाम में ये तीनों ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो क्या हमने क्या देखा? जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे ग्राफ हमारा था? हमारा क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग कर्व। क्या बनता है? हमारा डिक्रीजिंग कर्व बनता है, वो भी सिम्बोडल, थोड़ा सा सिम्बोडल कर्व बनता है। लेकिन जब हम प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस 1/v को, हमें कैसा होता है? हमें बनता है लीनियर इंक्रीजिंग।
लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ हमें मिलता है। फिर हमें क्या मिलता है, जब अगर हमने प्रेशर वॉल्यूम को मैंने क्या लिया, उसको प्लॉट लिया, अगर मैंने प्रेशर मल्टीप्लाई में प्लॉट किया उसको और उसको अपने प्लॉट के से वॉल्यूम के साथ प्लॉट किया, तो इससे क्या पता चलता है, अगर हम वॉल्यूम जितना ही बढ़ाते रहे, अगर हम वॉल्यूम जितना ही बढ़ाते रहे, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम को क्या करते हैं प्लॉट बनाते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट कर्व मिलेगा। तो मैं बोलूंगा ये तीनों ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये तीनों ग्राफ आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, ठीक है ना। और एक बात, हमने यहाँ पे क्या रखा है, हमने जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, हमने क्या यहाँ पे क्या रखा है, हमने इसको टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है ना, क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। जो भी ग्राफ पर अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। आइसो मतलब क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करें तो हमें क्या मिलेगा, आइसोथर्म मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना, ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे आइसोथर्म बोलेंगे। लाइन को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म कर्व ये लाइन बोलेंगे। समझ के बच्चों ये पार्ट अच्छे से, कोई डाउट नहीं ना किसी को भी। हेलो No, sir. बच्चों, Yes, आ रहा है sir. समझ में अच्छे से। Yes, चलिए sir. अब देखो, अभी नेक्स्ट वाला पार्ट है Yes, काफी, sir. वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जी, ये वाला पॉइंट में समझो, मैं बोलूंगा काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में आपको ऐसा आपको कर्व दे देंगे, ठीक है ना, ऐसा कर्व दे देंगे आपको, ये आपको ऐसा बोलेंगे, ये फर्स्ट कर्व है, ये आपका फर्स्ट कर्व है, ये आपका सेकंड कर्व है, और आपका ये थर्ड कर्व है। ऐसा दे देंगे, मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, ये ऐसा बोलेंगे, कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3, यहाँ पे दिया टेम्परेचर, यहाँ पे लिख देंगे 300, 500, 600 एंड 700, ऐसा दे देंगे आपको, ऐसा दे देंगे। और आपको ये बोलेंगे ये तीनों ग्राफ है, और अब मुझे बताओ जो T3 कर्व है, जो T3 कर्व है वो किस टेम्परेचर को रेफर कर रहा है। आपको एग्जाम क्या पढ़ेंगे, आपको ऐसे ग्राफ दे देंगे, आपको ये बोलेंगे जो T3 कर्व है, जो मेरा T3 कर्व है वो कौन से टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, जब हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व लेंगे तो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो लाइन जितना दूर होगा ना, जो लाइन जितना दूर होगा, क्या होगा, जो लाइन सेंटर से दूर होगा वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर शो करेगा। मतलब क्या, अगर बोलता है ये T3 कर्व है, यहाँ पे T3 कर्व है, तो क्या होगा, T3 क्या करेगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर शो करेगा। तो क्या होगा, जो T3 कर्व है, मतलब अगर मैं ग्राफ, अगर मैं उसको लाइन 1 बोलूंगा तो लाइन क्या होगा, वो आपका 700 टेम्परेचर, क्यों, वो सबसे ज्यादा दूर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा यहाँ से इस वाले पार्ट की, ये क्या आपका सेकंड नंबर का है, तो मतलब क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा हाइयर और लोअर के बीच वाला का होगा। तो क्या होगा, तो आपका ये जो सेकंड ग्राफ है वो आपको ये वाले शो कर रहा होगा। सिमिलरली जो कर्व क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस से बहुत ज्यादा पास होगा, जो कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस से बहुत ज्यादा पास होगा वो क्या होगा, वो क्या, उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे लो होगा। तो ये वाला पार्ट कहाँ से क्या पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं जे के, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रहेगा बच्चों ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी, समझ गया वाला पार्ट अच्छे से, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर को 1/v से प्लॉट करता हूँ, अगर मैं प्रेशर को 1/v से प्लॉट करता हूँ, तो मैं ये बोलूंगा जो लाइन क्या होगा, प्रेशर से, मैं ये बोलूंगा, देखो हमने क्या किया, प्रेशर वर्सेस 1/v को प्लॉट किया, किसके बाद, बॉयज लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है किसका लाइन के सबसे ज्यादा हो, तो आप ये बोलोगे जो लाइन, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखता हूँ, line which is closer to pressure axis, प्रेशर के जो जितना पास होगा वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हायर होगा, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर हायर होगा। तो मतलब क्या, जो लाइन क्या होगा, प्रेशर एक्सिस से जितना पास होगा तो क्या होगा, उसमें ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा। या फिर आप ये बोल दो किसका स्लोप ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप सबसे कम है, राइट। इसका स्लोप सिंपल से, अगर यहाँ पे बॉल बनाते हो तो बॉल को यहाँ रखोगे और लुटका तो क्या होगा, इसका जल्दी गिर जाएगा, फिर T3 या फिर इसका होगा, तो मतलब क्या होगा,
जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो आपका हायर टेम्परेचर होगा। समझिए ये वाला पार्ट। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम पूछते हैं, ये वाला काफी एग्जाम पूछते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों ये वाला पार्ट अच्छे से? sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। प्लीज बच्चों इसको भूलना मत। एग्जाम में ग्राफ को क्वेश्चन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ यार। ठीक है बच्चों? ठीक है, Yes, sir. Yes. चलिए Yes, sir. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? सिंपल एक इक्वेशन है, क्या लिखा है अगेन जेसिका प्लीज आप प्लीज मेरे लिए क्वेश्चन पढ़िए एंड दिनेश उसका आंसर देंगे। चलो। A balloon is filled with hydrogen at room temperature. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded? जी, अब दिनेश बेटा अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा? दिनेश बेटा सिंपल है ना? कौन सा लगेगा बच्चों बताओ, जल्दी Boyle's बताओ। law. बॉयस लॉ है ना? तो हमें क्या पता है, दैट इज पी वी इक्वल टू कौन सा, देयरफॉर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये वाला इक्वेशन लग गया। तो हमारा प्रश्न क्या है, आप बोलोगे हमारा P1 है आपका कितना, 1 बार। कितना जब प्रेशर 1 बार था तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर था, वॉल्यूम ऑक्यूपाई था 2.27 लीटर ऑक्यूपाई था। लेकिन जब आपका वॉल्यूम प्रेशर कितना हो गया, जब आपका प्रेशर हो गया 0.2 बार हो गया, तो आपका V2 कितना होगा, ये आपको निकालना है। ये आपको निकालना है। सिंपल है, निकाल दो जल्दी, बताओ फटाफट निकालो, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सिंपल है। कैलकुलेशन करो बच्चों जल्दी। 1 into 2.27 is equal to P2 दिया 0.2 is equal to मल्टीप्लाई बाई V2 दिया है, तो V2 इक्वल टू 1 into 2.27 डिवाइड बाई 0.2। जल्दी सॉल्व करो बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बच्चों क्या आंसर आएगा? आपने क्या सॉल्व कर लिया बच्चा आपने? 2.27 डिवाइड बाई 0.2 कितना आएगा? यस, कितना आंसर आएगा इसका? आंसर आएगा 11.35 लीटर। 11.35 लीटर। तो ये ऐसे क्या होगा, इसका आपका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ गए बच्चा ये वाला Yes, पार्ट? sir. तो डाउट नहीं ना इसमें? No, sir. No, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो सिमिलरली सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए बच्चे, कम ऑन जल्दी सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है वाला, कम ऑन। क्या दिया यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन दिया आपका वॉल्यूम कितना दिया है, आपका वॉल्यूम दे दिया आपका 120 ml दे दिया है। क्या बोला है कितना टेम्परेचर में, हाँ प्रेशर दिया आपको कितना दिया है, प्रेशर आपका 1.2 बार दे दिया है। अब क्या हो रहा है, द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल कंटेनिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना दिया है इसमें आपको वॉल्यूम दिया 180 ml। तो अगर बोला है प्रेशर कितना होगा, तो आपको P2 निकालना है। सिमिलर निकाल दो बच्चे, जल्दी निकाल दो, क्या आंसर आएगा? तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, हमें क्या P2 निकालना है, तो 1.2 into 120 इज इक्वल टू P2 निकालना है। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम होगा 180 दिया है। तो आपका Sir, वेरी गुड, 0.8. एकदम आर्यन जैसे वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इनटू 120 डिवाइड बाय 180 कट गया, तो कितना आंसर आएगा इसका? आंसर आएगा 0.8 बार। कितना आएगा आपका? 0.8 बार आपका वॉल्यूम आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे सब समझ गए, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? No, sir. No, sir. है ना? ऐसे देखो सिंपल सी बात है, देखो हमेशा ध्यान रखो कि इसके न्यूमेरिकल्स काफी सिंपल आएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स काफी सिंपल रहेंगे, लेकिन इसका ग्राफ काफी कंफ्यूज होगा। तो प्लीज आप ग्राफ को अच्छे से फोकस करिए, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में, हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में, ठीक है ना? अब देखो चार्ल्स लॉ बहुत मस्त इंसान था, ठीक है ना? वो बहुत काफी एक्सपेरिमेंट कर रहा था कुछ चीजों को लेकर। तो देखो अब हुआ क्या कि चार्ल्स और गे-लुसाक दोनों ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है? दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने ये देखा
देखो मैं बच्चों में काफी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, प्लीज जो समझेगा अच्छे से, ठीक है ना। उन्हें ये देखा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम नहीं Pressure. सॉरी, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर दैट, अगर मैं वॉल्यूम करता हूँ इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ क्या होगा, मेरा मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, है ना। तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। सिमिलर अगर मैं क्या करता हूँ वॉल्यूम को डिक्रीज करता हूँ तो मैं क्या होगा, मेरा टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मैं डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज क्या होगा, मैं टेम्परेचर डिक्रीज, उसका मतलब क्या होगा, कूलिंग, इसका मतलब क्या होगा आपका, कूलिंग हो जाएगा ना, यह होगा। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला, उन्होंने ये निकाला कि अगर हम टेम्परेचर को, अगर हम टेम्परेचर को ईच डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब क्या 25-26 से गया, 26-27 से जा रहे हैं, तो क्या होगा, उन्होंने ये बोला अगर वो टेम्परेचर को ईच डिग्री से इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आ रहा है। उन्होंने ये देखा वॉल्यूम का चेंज आ रहा है आपका 1/273.15, इतने का चेंज आ रहा है। उन्होंने ये देखा कि अगर हम टेम्परेचर को 8 डिग्री से बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूम आपका 1/273.1 का चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या, इससे मैं एग्जाम्पल समझ, सपोज करो कि आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कितना लिया आपका 25 डिग्री सेल्सियस लिया है। ये मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस कितना वॉल्यूम होगा, मान के चलते हैं 10 ml वॉल्यूम है, कितना है 10 ml वॉल्यूम है। अगर मैं टेम्परेचर करता 26 करता हूँ तो क्या होगा, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो आप बोलोगे 10 + 1/273.15, इतना वॉल्यूम का इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा, अगर मैं 27 लिखता तो क्या होगा, 2 डिग्री बढ़ाया तो क्या होगा, 10 + 2/273.15, तो मतलब क्या होगा, इतने का इंक्रीज होगा, क्या होगा, इतने का इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों ये वाला पार्ट, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना, है ना, समझ में आ रहा है ऐसा। तो उन्होंने ये बोला कि अगर मैं 1 डिग्री बढ़ाता हूं तो क्या होगा, मेरे वॉल्यूम में इतना चेंज आ जा रहा है, इतना चेंज आ रहा है। उसने उन्होंने क्या निकाला, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया, उन्होंने ये बनाया, देखो यहाँ पे देखो, उन्होंने ये बोला अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है तो मैं ये मान के चलता आपको मेरा वॉल्यूम कितना होगा, मेरा वॉल्यूम होगा V0, ये मेरा वॉल्यूम होगा कितना 0 डिग्री पे। तो उन्होंने ये बोला अगर मैं टेम्परेचर था T, अगर मैं टेम्परेचर को T डिग्री से बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम हो जाएगा VT, ये मेरा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसको उन्होंने इक्वेशन बनाया, कैसे इक्वेशन में देखो उन्होंने बनाया, दैट इज VT इज इक्वल टू V0 + T डिवाइड बाय 273.15 इंटू V0, उन्होंने ये इक्वेशन बनाया। सिमिलरली जब इसे सॉल्व, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इतना बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, इतना वॉल्यूम से बढ़ रहा है आपका। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे V0 कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, VT इक्वल टू V0 में कॉमन निकाला, क्या बचा ब्रैकेट में 1 + T/273.15। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है आपको सबको अच्छे से, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। Yes. अब देखो, अब मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, अब ये बोलोगे VT इक्वल टू V0, ये ऊपर गया तो क्या होगा 273.15 प्लस T डिवाइडेड बाय 273.15। तो क्या उन्होंने इक्वेशन ऐसा बना दिया, ठीक है ना। अब देखो, जब उन्होंने इक्वेशन बना दिया उनके माइंड में ख्याल आया, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक स्केल बनाया, कौन स्केल बनाया, ये देखो, दैट इज केल्विन स्केल इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, उन्होंने स्केल बनाया। और उन्होंने क्या बोला, ये स्केल है, उन्होंने क्या बोला, उसको बोला उन्होंने केल्विन स्केल बोला। और इसका दूसरा नाम क्या उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, या तो इसका दूसरा नाम उन्होंने बोला थर्मोडायनामिक स्केल, उन्होंने इसको नाम दे दिया, ऐसा नाम दे दिया। फिर फाइनली उन्होंने क्या बनाया, एक इक्वेशन बनाया, उन्होंने इक्वेशन ये बनाया, पूरा कंक्लूजन निकालने के बाद उन्होंने ये बनाया, उन्होंने ये बोला अगर हम उन्होंने ये बोला कि दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर
v by t is equal to constant। उन्होंने ऐसे बोला, फिर उन्होंने ये बोला दैट इज v1 by t1 is equal to v2 by t2। उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन बना दिया, उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन से बना दिया। अच्छा, अभी यहाँ पे आपको समझना क्या है, अभी आपको खाली समझना क्या है, आप कुछ ध्यान मत रखो, आप खाली ये वाला पार्ट को ध्यान रखो, इस वाले पार्ट को ध्यान रखो, और हमने ये जो इक्वेशन बनाया आप खाली उसको ध्यान दो। मैथमेटिक्स हमने जो जो किया अभी उसको आप ध्यान मत दो, हम उसको आगे करेंगे, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाया और यहाँ तक सबको प्रॉपर समझ में आया वाला पार्ट अच्छे यस से? सर। अंशुल बेटा, दिनेश बेटा, शिवांग, आर्यन, कोमल, ललित, Yes, Yes, सारे sir. आपको समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो सर जी जी बच्चे, चलो ये उन्होंने कहा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन बना दिया, मैं एक बार इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, मैं इस बार कॉपी करता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो मैं इसको वापस यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, इतना मेरा आ गया, ठीक है ना। अब देखो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, प्लॉट बनाया, प्लॉट्स काफी बनाए। अब देखो मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन में टेम्परेचर लेता हूँ -273.15, अगर मैं इस इक्वेशन में टेम्परेचर लेता हूँ -273.15 लेता हूँ, तो मेरा VT क्या होगा, आप बोलोगे। अगर मैं आप ये वाले वहां पुट करूँ तो क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या होगा, ऊपर जीरो, तो जीरो डिवाइड बाय समथिंग क्या होगा, जीरो आंसर आ जाएगा। आप क्या बोलोगे, हमारा VT क्या है, आपका हो जाएगा जीरो। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर ये लेता हूँ, कितना लेता हूँ -273.15, तो मैं VT क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहाँ पे गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये ना कि गैस एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये बता बच्चों, क्या ऐसा एक्चुअल है? अगर आप ग्लेशियर में जाओगे, जैसे आप सियाचिन जाओ, तो क्या वहां पे तो बहुत माइनस में है, तो ऐसा वहां पे ऐसा होता है कि गैस खत्म हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस Yes, sir. सर। यस सर। ओके, देखो अगर मैं अगेन बता रहा हूँ, मैंने जो इक्वेशन लिया, मैंने इस इक्वेशन में टेम्परेचर लिया, कौन सा, -273.15। अगर मैं टी का वैल्यू उस इक्वेशन पुट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर मैं पुट करने के बाद मेरा वॉल्यूम क्या हो जाता है, मेरा जीरो बन जाए। लेकिन ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। अब कैसे नहीं, हम आगे देखते हैं, ठीक है, चलो। क्या सभी को ये ग्राफ दिख रहा है अच्छे से, कोई इशू नहीं ना किसी को ग्राफ में? चलो अब देखो, जब उन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर को प्लॉट किया, जब उन्होंने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T को प्लॉट किया, क्या रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रख के, तो उन्हें क्या मिला, उन्हें ग्राफ मिला। कैसा ग्राफ मिला, ऐसा लीनियरली इंक्रीज होता ग्राफ मिला, ठीक है ना, ऐसा इंक्रीज है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ डॉट लाइन है, यहाँ पे क्या आपका कुछ डॉट लाइन है। ये डॉट लाइन का मतलब क्या है, ये डॉट लाइन का मतलब ये है, अब देखो जब भी हम ग्राफ बनाते क्या होगा, हम ऐसे लेते हैं ना, 0,0 लेते हैं, कहते हैं 0,0 लेते हैं, है ना। तो मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, इसका आगे में बता दो। देखो अब देखो, ऐसा टेम्परेचर दैट इज माइनस इतने टेम्परेचर, जब आपका वॉल्यूम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्या आपका वॉल्यूम क्यों बन रहा है, आपका जीरो बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वॉल्यूम जीरो बन जाए, उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। ये ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, हम इससे बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ग्राफ पे ध्यान देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसे बनता है आपका, लीनियरली क्या और आपका इंक्रीज, क्या और आपका लीनियरली इंक्रीज होते जा रहा है, क्या और आपका लीनियरली इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगेन हम कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा, जो भी चीज हम करें, क्या करें, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। जब भी हम कोई भी चीज को प्रेशर कांस्टेंट रखता है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आइसोबार कर्व्स। क्या मिलते हैं, आइसोबार कर्व मिलेगा या तो आइसोबार लाइंस मिलेगा। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, अब देखो क्या, अब देखो एग्जाम में जिस कैसे पूछ सकते हैं आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, टेम्परेचर दिख रहा है ना। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर दे देंगे, आपको ये बोलेंगे कि आप क्या बोला, अब ये बताओ किसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपका आइसोबार कर्व,
जो भी आपका आइसो बार कर्व क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस के साथ, क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस के नियर होगा, वो क्या होगा, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ये आपका, इसको आप ध्यान रखना है, रखना इसको, आप इसको ध्यान रखना है। जो भी आपका आइसो बार का होगा, टेम्परेचर से जितना पास होगा क्या होगा उसका, हम उससे क्या बोलेंगे, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपका जेई के लिए, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट आपका जेई के लिए, समझ गए बच्चा। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट कैसा है, ये पास से इतना, ये और ज्यादा दूर है, ये वाला और ज्यादा दूर है, और ये वाला और ज्यादा दूर है। तो क्या होगा, जो ज्यादा पास है उसका प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, समझ गए बच्चा, पार्ट में ग्राफ समझ गए कैसे करना है आपको, दिनेश, अंशुल, आर्यन, ओके चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो आपको ये वाला पार्ट इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं व्हाट हैपन एट एब्सोल्यूट वैल्यू। अगेन देखो यहाँ पे, देखो बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन बनाया था, हमने क्या था, इक्वेशन बनाया था। जैसे हमने इक्वेशन बनाया था, हमने क्या किया, लेट किया वैल्यू को, कितना किया, -270 वैल्यू इतना किया। हमें क्या मिला, वीटी का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 0 वैल्यू मिल गया, मुझे क्या मिला, 0 वैल्यू मिला। अब देखो क्या 0 वैल्यू पॉसिबल है, आप बोलोगे 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये भी वही चीज है, अगला ग्राफिकल मेथड से आपको समझाया, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते, चलो जैसिका बेटा प्लीज थोड़ा आप हेल्प करिए पढ़ने में प्लीज इसको। Volume of gas is zero. Absolute zero. Lowest hypothetical or imaginary temperature at which gaseous supposedly occupies zero volume. Gas will not exist. All the gases get liquefied before this temperature is reached. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी टेम्परेचर है जहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर गैस जीरो होगा इसका मतलब क्या होगा, गैस विल नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता। उससे क्या होता है, जैसे ही आपका, जैसे आपका क्या होगा, गैस उस टेम्परेचर पास में है तो क्या होगा, जो भी गैस है क्या बन जाएगा आपका, क्या होगा, आपका लिक्विड फॉर्म बन जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो हमने जो लिखा था ना वहां पे, वो आपका क्या था, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर था। आपको खाली ये वाला पार्ट को ध्यान दिया, तो समझ गए आप हाइपोथेटिकल टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है करके। अभी Yes. डन है, सारे बच्चे Yes, को sir. डालने ये वाला पार्ट। चलिए Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ये भी काफी सिंपल है, खुश वाली बात, ठीक है ना। अब देखो एप्लीकेशन क्या है इसका, 50 लोग का ब्रेड आपको किसे बनता है, आपका 50 लोग का दिया गया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। फाइन, ललित बेटा क्वेश्चन पढ़िए, बेटा ललित, ललित क्वेश्चन पढ़िए, ललित बेटा क्वेश्चन पढ़िए। शिवांक, आर्यन, अंशुल कोई भी पढ़ सकता है बच्चा, कम ऑन। जैसिका मेरी आवाज आ रही है, वंश, Sir, ओके पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, कम ऑन। on a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with 2-liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degrees Celsius? ओके, तो यहाँ पे क्या हम क्या यूज करें, आपका 400 यूज करें, ठीक है ना। यहाँ पे हम 400 यूज करें। अगेन और एक बात बच्चों ध्यान समझो, जब भी आपका आपका टेम्परेचर, जब भी आपका टेम्परेचर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, आपको क्या ना उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर देना है, क्या करना है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो क्या है फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, दैट इज V प्रोपोर्शनल T, therefore V इक्वल टू KT हो जाएगा। तो मतलब ये बोल सकते हो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब देखो टेम्परेचर कितने दिया आपका, टेम्परेचर T1 दिया आपको, दिया है 23.4 डिग्री दिया है। अब इसको 273 को ऐड करके इसका आंसर निकालिए। तो क्या बोला आपका, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम आपका हो गया 2 लीटर हो गया। तो आपका T2 कितना दिया है आपका, 26.1 डिग्री दिया है, 26.1 डिग्री दिया है, प्लस 273 करिए, तो कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 296.4। इसमें कितना आएगा, 2
99.1 है ना, ये आंसर राइट? सही क्या ना मैंने बच्चों? हेलो 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 Yes, sir. Yes, sir. जी, इतना आ गया। अब सिंपल फॉर्मूला पुट कर लो। हमें क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम V2 निकालना है। तो क्या करेंगे? सिंपल है, V1 क्या है? V1 2 लीटर दिया है, इनटू टू क्या होगा आपका? ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? इनटू 299.1 डिवाइड बाई T1 कितना दिया आपका? इतना दिया है, तो 296.4 इक्वल टू V2। जल्दी सॉल्व करो बच्चों, क्या आंसर? जल्दी निकालो, जल्दी निकालो बच्चों, कम ऑन। क्या आंसर आएगा बच्चों? जल्दी कम ऑन, क्या आंसर आएगा? जल्दी करो बच्चों, कम ऑन। हेलो हेलो 2.018. इतना आ रहा है क्या आंसर? डिवाइड बाई 296.4 कितना? हाँ वेरी गुड। कितना है आपका वॉल्यूम आ गया? आपका वॉल्यूम आ रहा है 2.018। 2.018. हाँ, ये आपका आंसर। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका वॉल्यूम आ गया, ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात हो, अगेन बोल रहा हूँ, ग्राफ्स आर मोर मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? आपको ये ध्यान रखना है, आप ठीक है? बॉयज लॉ के ग्राफ क्या? समझा दोगे वैसे? कौन सा ग्राफ? कौन सा ग्राफ बच्चा? कौन सा ग्राफ? बॉयज लॉ। बॉयस लॉ वाला ग्राफ? यस सर। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको अभी हम ये क्या बोलते हैं, देर से पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद फटाफट वो वाला पार्ट अच्छे से करेंगे, डोंट वरी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आप मैं पूरा ग्राफ यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है? चलो फाइन। अब देखो, अभी हम पढ़ते हैं गिरसर लॉ के बारे में। तो सिंपल सी बात है, गिरसर ने क्या बोला था? गिरसर ने ये बोला था कि अगर हम क्या रखते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमें ग्राफ में, ठीक है ना? हम क्या लिखेंगे? सिंपल, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर P by T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमें मिल जाएगा। देयरफॉर हम अभी कैसे लिखते हैं? हम ऐसे, देयरफॉर P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। ये हमें क्या मिला? ये हमें आपका इक्वेशन मिल गया। जो आपका कांस्टेंट होगा, जो आपका कांस्टेंट होगा, जो के होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपका वॉल्यूम के ऊपर और अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? वॉल्यूम प्लस अमाउंट के ऊपर क्या करेगा? के का वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है ना? हम जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। अगेन जैसे प्लीज बेटा, प्लीज हेल्प करोगे पढ़ने के लिए? हेलो Yes, sir. जी। At constant volume, the pressure of a fixed amount of a gas is directly proportional to the temperature. टेम्परेचर ये लिखा है, ठीक है ना? अगेन हमने जो इक्वेशन लिखा था, अब जस्ट ऊपर हमने जो इक्वेशन लिखा था, उस इक्वेशन का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने बना दिया, P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2। देखो इक्वेशंस काफी सिंपल है। अगर मैं किसी पर, हम अभी किसी पर वापस फोकस करेंगे लास्ट 5 मिनट में, ग्राफ से फोकस करें, ठीक है ना? डोंट वरी, ठीक है? अब देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा? दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो बच्चों, अंशुल बेटा ध्यान दो, सारे के सारे बच्चे ध्यान दो कि जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अगर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा? वो ग्राफ ऑलवेज आपका ऐसा लीनियर, क्या होगा? आपका लीनियर इंक्रीज होता होगा। अगर वो क्या है? डायरेक्ट रिलेशन में है तब क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन में तब आपका ग्राफ ऐसे लीनियर इंक्रीज करता रहेगा। समझ गए बच्चा? वाला पार्ट ध्यान रहेगा। हेलो 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 Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए अब हम आगे, अब देखो फाइन, अब देखो सिंपल सी बात है। अब अंशुल बेटा इस ग्राफ को समझ जाओ, बाकी ग्राफ भी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? जिन बच्चों समझ में नहीं आया, अब देखो क्या बोला यहाँ पे, गेल-लुसाक लॉ के बारे में बोला, ठीक है ना? अब देखो हमने ग्राफ किसमें बनाया? प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना? हमने क्या कांस्टेंट रखा है? हमने कांस्टेंट रखा है वॉल्यूम, है ना? क्या रखा हमने? क्या कांस्टेंट रखा हमने? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट, हम इससे क्या बोलते हैं? हम इससे बोलते हैं आइसो कोर। आइसो मतलब क्या? सेम। कोर मतलब क्या? वॉल्यूम। क्या होगा? कोर मतलब क्या? वॉल्यूम। अब देखो एग्जाम में क्या होगा, आपको ये ऐसा ग्राफ आपको दे देंगे, आपको ऐसा ग्राफ दे देंगे, ठीक है ना? आपको ऐसा ग्राफ दे देंगे। ग्राफ देने के बाद अब क्या पूछेंगे? किसका, कौन से आइसो कोर का वॉल्यूम ज्यादा होगा? मान के चलते हैं
कि जो V1 है वो आइसोटोप नंबर क्या होगा 1, V2 क्या है उसका मान के चलते हैं 2 है, V3 क्या है उसका 3 है, और V4 क्या है उसका 4। इसके नंबर से, ये इसके नंबर से एग्जाम में आपको ये बोलेंगे कि नंबर देते हमने, अब बताओ इन सब का किसका ज्यादा वॉल्यूम होगा, किसका ज्यादा, कौन सा आइसोकोर का। देखो ये क्या, ये हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक लाइन बनाया, हम इससे क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे आइसोकोर, क्या बोलेंगे आइसोकोर बोलेंगे। ये क्या बना, दूसरा लाइन बना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये आपका सेकंड आइसोकोर। थर्ड वाला क्या होगा आपका थर्ड आइसोकोर होगा, फोर्थ वाला क्या होगा आपका फोर्थ आइसोकोर होगा। सिमिलरली फिर आपको ये पूछेंगे इन सारे आइसोकोर के अंदर किसका वॉल्यूम, कौन सा आइसोकोर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जो भी आइसोकोर का लाइन टेम्परेचर एक्सिस से जितना पास होगा, जो भी आइसोकोर लाइन टेम्परेचर एक्सिस से पास होगा, वो क्या होगा उसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो देखो कौन ज्यादा पास है, V4 पास है, तो क्या होगा V4 क्या होगा सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, क्या होगा V4 का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है ना। अब मान के चलो ऐसा कुछ दिया होता, क्या ऐसा दे दिया होता 1 2 3 4, फिर आपको बोल देते हैं 20 ml 30 ml 70 ml एंड 40 ml, ऐसा आपको देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इसको मैच द फॉलोइंग करो। अब देखो 1 की बात करते हैं, 1 मतलब क्या V1, तो V1 कहाँ पर है, V1 क्या सबसे ऊपर है, तो क्या होगा सबसे कम वॉल्यूम उसका होगा, तो क्या होगा 1 का 2 हो जाता। 2 कहाँ पर है उसके सेकंड नंबर पे, तो क्या सेकंड नंबर पे कौन सा है 30, तो ये आपका 30 वॉल्यूम आ जाता है ऐसा। 40 4 का है ना। 70 फिर 3 क्या होता, 3 का 40 हो जाता और 40 का 70 होता। मतलब क्या, जो लाइन आपको क्या होगा वॉल्यूम, मतलब ये आपका टेम्परेचर एक्सिस है, टेम्परेचर से जो जितना पास होगा क्या होगा आपका, उसका वॉल्यूम क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में, उसमें भी सेम था, ऐसा था, देखो उसमें भी सेम था। दिख रहा है, देखो दिख रहा है सभी को वाला पार्ट, सर है ना। तो जो ग्राफ आपका टेम्परेचर एक्सिस से जितना पास है, जो ग्राफ का टेम्परेचर जो पास है वो क्या होगा उसका सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। वहां पे यहाँ पहले क्या था गेलोसाइट में वॉल्यूम था, इसमें क्या आपका, इसमें आपका प्रेशर है, इसमें क्या आपका प्रेशर है। समझ गए, समझ गए। यस सर। लेकिन हाँ, लेकिन बॉयज में ऐसा नहीं है, बॉयज में ऐसा नहीं है, बॉयज थोड़ा अलग है। बॉयज में क्या करते हैं 3 ग्राफ बनता है, किसका, एक देखो एक आपका प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनेगा, सॉरी प्रेशर किसका नहीं, अच्छा हाँ बताओ बॉयज में किसका ग्राफ बनेगा, बोलो बच्चों किसका बनेगा बॉयज के अंदर, प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम बनेगा, ठीक है ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बनेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होकर बनता है प्रेशर वर्सेस 1/V बनता है, प्रेशर वर्सेस 1/V बनता है। थर्ड क्या बनता है PV वर्सेस वॉल्यूम बनता है। तो ये 3 ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं बॉयज की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो जो आपका कोऑर्डिनेट से जो सबसे दूर होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। ये क्या है आपका, ये आपका आइसोथर्म है। यहाँ पे क्या है टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है। तो जो आपका क्या होगा कोऑर्डिनेट से ज्यादा दूर होगा, जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या होगा सबसे दूर होगा, तो दूर है ना, जो दूर है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ प्रेशर वर्सेस 1/V, तो यहाँ पे क्या लिखा है द लाइन विच इज क्लोजर टू प्रेशर, जो द लाइन विच इज क्लोजर टू प्रेशर एक्सिस क्या होगा उसका सबसे टेम्परेचर होगा। मतलब क्या, जो लाइन आपका क्या होगा प्रेशर ज्यादा पास होगा क्या होगा उसका ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो ध्यान करो बच्चा, यहाँ पे बॉयस और थोड़ा हटके है, बाकी 4 साल गिर तो सेम है, सिमिलर टाइप का है। समझ गया वाला पार्ट अच्छे से, सर आपने अब दो समझ में आया ग्राफ सबको अच्छे से। बताए क्या बोल रहे बच्चा, सर आपने 2 ही ग्राफ बताया, आप बता रहे 3 ग्राफ हैं ये ना 3 ग्राम, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो इसमें कुछ भी कर लो, ये तो कांस्टेंट ग्राफ में मिलेगा ना, तो पूरा कांस्टेंट ही रहेगा आपका, है ना। तो ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट से ये काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखो बच्चों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो समझ गए ना, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और लेसर लॉ वाला समझ गए अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन देखो, थोड़ा वापस रिवीजन करना, ठीक है ना, थोड़ा रिवीजन करना। ओके, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो, अभी हमने ये वाला ग्राफ भी हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक और ग्राफ आ गया। क्या? अगर मैं p/t करता हूँ वर्सेस p करता हूँ तो मुझे ग्राफ कैसे मिलेगा? कांस्टेंट। क्या मुझे कांस्टेंट मिलेगा? तो ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा बच्चों, इक्वेशन सिंपल है, न्यूमेरिकल भी सिंपल है, लेकिन ग्राफ को थोड़ा प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में वही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं p/t वर्सेस p लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कांस्टेंट ऐसे ग्राफ मुझे मिलेगा, एकदम सिंपल कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा मुझे एप्लीकेशन क्या है इसका? प्रेशर कुकर वाला पार्ट। इसमें कौन सा? प्रेशर कुकर। अब देखो लास्ट वाला पार्ट हम देखते हैं, ये भी सिंपल है एवोगैड्रो, ठीक है ना। अब देखो एवोगैड्रो ने क्या बोला था? एवोगैड्रो ने ये बोला था, अगर हमारे पास कोई डिफरेंट गैसेस है, हमारे पास कोई डिफरेंट गैसेस है और उन गैसेस के अंदर क्या होगा, मान के सबका वॉल्यूम सेम होगा, सबका क्या होगा? वॉल्यूम सेम होगा अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हम क्या बोल सकते हैं? सारे गैस में क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। हमने कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, याद है कि नहीं बच्चों? है कि नहीं याद? Yes, sir. जी ना, है Yes, ना। sir. अब देखो हम इसका थ्योरी पढ़ते। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। क्या बोला यहाँ पे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, देयरफॉर V इक्वल टू K टाइम्स n, देयरफॉर K मतलब कांस्टेंट, V बाय n इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर V1 by N1 इक्वल टू V2 by N2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चा? लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो यहाँ से लिखा मैंने। अब देखो इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ से पहले स्टेटमेंट देखो, क्या लिखा है? स्टेटमेंट लिखा है, अंडर सेम कंडीशन दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होगा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ गए? ये तो स्टेटमेंट है। अब देखो फिर हमने क्या लिखा, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बना दिया। क्या क्वेश्चन बना दिया? V1 by N1 इक्वल टू V2 by N2। ऐसे ये भी सिंपल है। अब देखो, अब बता बच्चों, यहाँ पे क्या आपका डायरेक्ट रिलेशन थे, तो ग्राफ कैसे बनेगा? मान के चलो ग्राफ ऐसा मैं बना रहा हूँ, कौन सा? वॉल्यूम यहाँ पर और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर, तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? जल्दी बताओ कैसे बनेगा? Straight डायरेक्ट line. रिलेशन से। हाँ, कैसे बना? लीनियर। कैसा? ऐसा ऐसा ग्राफ बने। अब हम चेक करते हैं कैसे बन रहा है। ऑब्वियसली हमारा ग्राफ ऐसे ही बन रहा है। हमारा ग्राफ कैसे बन रहा है? ऐसे ही बन रहा है। और एक बात बताओ, देखो अगर मैं V by N को प्लॉट करता हूँ किससे? N के साथ, तो मैं ग्राफ क्या बनता है? ऐसा लीनियर ग्राफ बनता है। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, PV वर्सेस V क्या था? स्ट्रेट लाइन था, ऐसा था। फिर हमने कौन सा ग्राफ देखा? V by N वर्सेस N देखा, तो कैसे स्ट्रेट लाइन बना? अगेन यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये वाला क्या था? P/T वर्सेस P, तो क्या बना? स्ट्रेट बना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज y एक्सिस में क्या आ रहा है आपका? डिनोमिनेटर में जा रहा है। तो जैसे मतलब कि ये क्या आपका न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर में? तो जो भी चीज y एक्सिस में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर जगह उसका कांस्टेंट क्या आ रहा है आपका? कांस्टेंट ही आ रहा है। तो ये भी थोड़ा आपका ट्रिक आ जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, समझ गए? ये वाला पार्ट आ रहा है समझ में? वाला पार्ट बच्चों अच्छे से? Yes, sir. चलिए, ओके, ये हमने देख लिया इसके बारे में। अब जी बच्चा, अब देखो, अब एक छोटा सा चीज है, हम उसको लिखते, ठीक है ना। हम इसको यहाँ पे लिखते, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमने क्या देखा? हमने ये देखा दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू K टाइम्स N। क्या देखा? K टाइम्स N दिखा। N क्या होता है बच्चों? आप बोलो, N होता है आपका Number of मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमने ये देखा था, मॉलिक्यूलर मास देखा था। हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं N इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m मतलब क्या? मास है, m मतलब है कैपिटल मास, देयरफॉर क्या होगा? V इज इक्वल टू K टाइम्स M बाई कैपिटल M, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब क्या होगा? मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसको नीचे लेके आऊंगा, तो क्या होगा? M इज इक्वल टू K टाइम्स M बाई V। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। Yes, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है, देयरफॉर M इज इक्वल टू K इंटू D। अभी हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज मोलर मास is directly proportional to the density।
अगर जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा आपका, उसका मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये जो क्वेश्चन था ये क्या पूछा था, ग्राफ, इसका ग्राफ पूछा था आपका जेई 2022 के अंदर पूछा था, इससे ग्राफ पूछा था, समझ गए? देखो सिंपल सी बात है, आपको ग्राफ को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, तभी आपको ये पार्ट अच्छे से आएगा। देखो लॉ सिंपल है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर वापस किसी को कुछ ग्राफ में डाउट हो तो प्लीज मुझे बोलिए, कल मैं वापस समझा दूंगा इसका, समझ गए? Yes, sir. डन। आई थिंक क्लास में मजा आ रहा है ना, क्लास में मजा आ रहा है, अच्छे से मजा आ रहा है। Okay. बाकी बच्चों हेलो, आई थिंक आगे बाकी शिवांश, फिर ललित और हिना, वंदना बेटा समझ में आ रहा है बच्चा? कामिनी, मीना, नेहा समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. ओके थैंक यू सो मच बच्चा, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करते हैं, आज का क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मैं आपको नोट्स सेंड करता हूँ। अगेन जो ग्राफ है प्लीज आप ग्राफ को प्रॉपरली उसको नोट्स में लिखिएगा, ठीक है, अपने नोटबुक के, ठीक है ना? देखो टेक्स्ट बुक में अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है? डन। Yes, sir. चलिए फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ एंड अपना